हमारे शहर पर एक बार फिर बीमारियां फैलाने वाले मच्छर ने हमला कर दिया। ये कोई कुदरती आफत नहीं, ये हुकूमती इदारों की गफलत का नतीजा है। बीमारी मुंतकिल करने वाला नन्हा मच्छर, जिसे एडिस एजिप्टी कहा जाता है, हर साल हजारों पाकिस्तानियों को डेंगू का तोहफा दे रहा है। कराची से लाहौर तक अस्पताल मरीजों से भरे हैं। KMC और मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं? इनकी निगरानी और जवाबी हिकमत अमली क्यों नाकाम है? नवंबर 2025 के अदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत के निज़ाम की कमजोरी को बाखूबी अयां कर रहे हैं। माहिर अमराज डॉक्टर फातिमा मीर ने कहा कि डेंगू का कोई खास जरासीम कुछ इलाज नहीं है। हमारा काम सिर्फ नसों के जरिए पानी और नमकियात मरीज के जिस्म में दाखिल करना है। ये सिर्फ बुखार की दवा पर मुनहसर इलाज है। शदीद हालतों में मरीज डेंगू के झटकों का शिकार भी हो जाता है। डेंगू का जरासीम गलियों में खड़े पानी में पनपता है। मच्छरों के अफजाइश के मकामात हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं और इसकी कीमत अमवात की शरह में नुमाया इजाफा है। देखिए, डेंगू कराची जैसे शहर के अंदर जो एक मेट्रोपोलिस है, ओवर पॉपुलेटेड है, सॉलिड वेस्ट और पानी साफ़ की यहाँ पर एक्सेस जो है वो बहुत पुअर है। डेंगू एक ऐसा मच्छर है जो कि एक्चुअली साफ़ पानी के अंदर ब्रीड होता है और कराची का शहर ऐसा है कि इसमें पानी की स्टोरेज काफ़ी होती है। दूसरा, डेंगू के मच्छर जो हैं वो सॉलिड वेस्ट जो कि उठाई नहीं गई है टाइम के ऊपर और एक जगह पे खड़ी हुई है, वहाँ पर भी इनकी ब्रीडिंग होती है। तो क्योंकि कराची का सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज़ल और कराची की सफाई और कराची में पानी की स्टोरेज, ये 3-4 चीज़ें चलती रहती हैं। एक्चुअली डेंगू और मलेरिया कराची में थ्रू आउट द ईयर होता है। सिर्फ सिंध में नवंबर 2025 की इब्तदाई इतलात के मुताबिक तस्दीक शुदा अमवात 27 हो चुकी हैं, जो वाज़ह करता है कि मरीजों की देखभाल और बर वक्त तशखीस में कितनी संगीन खामियां हैं। ये वाले जो मौसम होते हैं जिसके अंदर मौसम बदलता है, ठीक है, तो ह्यूमिड वेदर के अंदर और साथ में जब ह्यूमिड वेदर ड्राई वेदर हो रही होती है तो उसमें फिर ज़रा थोड़ी सी एक इंक्रीज़ इन केसेस आ जाते हैं। अब इशू सिर्फ ये है जी कि सिर्फ डेंगू नहीं, मलेरिया के भी केसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम ये नोट कर रहे हैं कि डेंगू भी आ रहा है, हम ये नोट कर रहे हैं कि वाइवैक्स मलेरिया भी आ रहा है और हम ये नोट कर रहे हैं कि जिन बच्चों को ब्लड लग रहा है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डेंगू। जब खून में प्लेटलेट्स की तादाद खतरनाक सतह तक गिर जाती है तो फिर मरीज का बचाव मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे डेंगू के जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनको डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होता है, यानी कि प्लेटलेट इतनी कम हो जाती है कि आंत से खून बहने लगता है, सांस की नाली से खून आने लग जाता है, मुंह से या नाक से खून आने लग जाता है। उन केसेस को तो आपको प्लेटलेट लगानी ही पड़ती है। तो हम सवियर डेंगू से डरते हैं, हम सवियर मलेरिया से डरते हैं क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो कि हस्पतालों के ICU तक पहुंचते हैं। इन्होंने कहा कि सूबाई महकमा सेहत और बल्दियाती इदारे मानसून सीज़न ख़त्म होते ही मच्छर मार मुहिमात बंद कर देते हैं, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हमारे शहर की जो सैनिटेशन और जो क्लीनिंग है और जो वेस्ट डिस्पोज़ल है, उस वेस्ट डिस्पोज़ल को थोड़ा सा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि कूड़ा और ये जो गलियों के अंदर और जो घरों के बाहर हमारे फेंकने की एक आदत है, ये वाले देखिए कुछ जगहों पे तो हुकूमत ने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। अब वो कंटेनर्स क्या टाइम के ऊपर एम्प्टी होते हैं या ओवरफ्लो करते हैं, इस वाली चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारियों से होने वाली अमवात की वजह से फंड्स और वसाइल की तकसीम पर सवालात उठ रहे हैं। स्प्रे मुहिमात मौसर साबित नहीं हो रही क्योंकि लार्वे को ख़त्म करने पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये खामोशी और मुजरिमाना गफलत अवामी सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ हैं।